नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग PTT और BSSC और अदर एग्जाम्स के लिए जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है उसको पढ़ रहे हैं और उसमें हमारे जो चल रहा है वो संख्या पद्धति वाला टॉपिक चल रहा है। इसकी पहले 2 क्लासें हो चुकी है, इसका बेसिक कुछ अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उससे संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को अपन करें उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और हाँ, जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है संख्या पद्धति वाला ये हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इसके क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे अपन आज के पहले प्रश्न की। देखिए पहला प्रश्न अपना है निम्न में से अवास्तविक संख्या कौन सी है। आपको इसके अंदर से बतानी है अवास्तविक संख्या कौन सी है। तो देखिए बहुत आसान है अवास्तविक संख्या पता करना कि जैसे देखिए 5 तो क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2/5 क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु अवास्तविक संख्या में आपको मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका मान ऋणात्मक हो वो क्या होती है, अवास्तविक संख्या होती है। तो ऐसी संख्या कौन सी दिख रही है, तो ऐसी संख्या दिख रही है आपको बी वाली। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो अवास्तविक संख्या कौन सी हो जाएगी, बी वाली, √-1। यहां तक क्लियर है। अगला, निम्न में से सम्मिश्र संख्या बताइए। आपको पता करना है कि इसमें सम्मिश्र संख्या कौन सी है। तो देखिए ये तो परिमेय हो गई, 3 तो परिमेय हो गया, √5 अपरिमेय हो गया और √-3 क्या है, अवास्तविक संख्या है। परंतु जब मैंने आपको सम्मिश्र संख्या की परिभाषा लिखाई थी तब वहां आपको बताया था कि एक तो वास्तविक और एक अवास्तविक दोनों संख्याओं से मिलकर सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। तो ऐसी संख्या कौन सी दिख रही है, सी वाली में देखो 3 प्लस √-7, तो ये तो वास्तविक है और √-7 क्या है, अवास्तविक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 3, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। आपको पता करना है कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको परिमेय संख्या जब पढ़ाया था तो वहां पे आपको बोला था मैंने कि वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके और जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो ऐसी दिख रही है आपको ऑप्शन ए में। कहाँ दिख रही है, ऑप्शन ए में। ये log2 है, ये पाई है, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका 19/5, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। आपको अभाज्य संख्या का पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 है वो भाज्य है, यहाँ 16 वो भी भाज्य है और √16 देखिए यहाँ पर √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 4 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र संख्या ऐसी दिख रही है 7, जो जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, अर्थात स्वयं का और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अर्थात बी ऑप्शन जो है 7 वाला वो अपना क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 5, 0 कौन सी संख्या कहलाएगी। 0 आपको बतानी है कौन सी संख्या कहलाएगी। तो देखिए 0 की बात करें तो 0 अवास्तविक तो है ही नहीं, 0 सम्मिश्र भी नहीं है
और 0 अपरिमेय भी नहीं है। तो 0 कौन सी संख्या है? तो 0 है परिमेय संख्या। कौन सी है भाई? 0 परिमेय संख्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए खड़काले स्क्रीनशॉट भी बढ़ते अपन आगे की ओर। चलिए आगे बढ़े और बात करें प्रश्न संख्या 6 की। 6 क्या बोल रहा है कि निम्न में से अशांत संख्या बताइए। तो अशांत की परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसका दशमलव के बाद भी क्या होता है, प्रसार चलता जाता है, अंक आते जाते हैं, तो वो होता है अशांत संख्या। तो यहाँ पर देखो 12/5 की बात करो तो 12 में जब 5 का भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 2 5 पॉइंट लगा के 0 और 5 चौके 20। यानी ये तो नहीं हुई, ये तो किसका हो गया? ये तो कैसा हो गया? शांत हो गया। इससे तो शांत हो गया। और 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, ये भी शांत हो गया। 2 ऑलरेडी दे रखा है। 10 में 7 का भाग देखे जरा, 10 में 7 का देंगे, 7 एकम 7 बचे 3.0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0। तो इस प्रकार से ये जाता जा रहा है। तो 10/7 क्या है? यहाँ पर अशांत संख्या है। यानी इसमें दशमलव के बाद भी क्या है? भाग जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, चला ही जा रहा है। अर्थात 10/7 क्या है? अशांत संख्या है। कौन सी है? अशांत संख्या है। अगला है निम्न संख्याओं में शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। इसमें आपको बताना है शांत वाली। तो देखो 22 में जब 7 का भाग देते हैं तो इसमें क्या होता है? भाग जाता रहता है। इसका दशमलव प्रसार तो कैसा है? अशांत है। मैं आपको जब आपको शांत अशांत पढ़ाया था वहां भी इसको बताया था 22/7 को। 19/5 की बात करें तो देखे जरा, 19 में 5 का भाग देख लीजिए। 19 5 5 3 15, 4.0, 5 8 40। ये कैसा दिख रहा है आपको? शांत दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? शांत दशमलव प्रसार इसका दिख रहा है। और 5/7 भी कैसा होगा? अशांति होगा। और अगला ऑप्शन है कोई नहीं। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 19/5। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपको देखते ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से सम संख्या बताओ। तो आपको सम संख्या तो पता ही है कि जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 में से कोई सा भी अंक आता है वो क्या होती है? सम संख्या। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन है बी वाला। तो ये तो देखते ही आंसर आ गया भाई, है ना? ऑप्शन नंबर 2 बी। अगला √3 कौन सी संख्या है? तो आपको जो परिभाषाएं लिखवाई थी मैंने आपको, परिमेय अपरिमेय तो बताया था। अपरिमेय क्या होती है? अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय होती है। तो ये अवास्तविक तो ही नहीं, परिमेय है ही नहीं। कौन सी है? अपरिमेय। अगला ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन सही होने वाला है अपरिमेय संख्या। अंडर रूट वाली क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अगला -3 कौन सी संख्या है? तो -3 कौन सी है भाई? वास्तविक संख्या है। कौन सी है? वास्तविक संख्या है। अवास्तविक तो है ही नहीं और सम्मिश्र है ही नहीं, क्योंकि सम्मिश्र किससे बनती है? वास्तविक और अवास्तविक से। और अवास्तविक क्या होती है? अगर यहाँ पर -3 के ऊपर रूट होता, अंडर रूट होता, तो ये क्या हो जाती? अवास्तविक हो जाती। पर अंडर रूट नहीं है, इसलिए कौन सी है? वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन ए वाला आपके यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हम लोग कुछ और नए प्रॉब्लम्स की ओर, नए नए क्वेश्चंस की ओर। खड़का ले स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर और क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विषम संख्या बताइए। तो देखिए, देखते ही आंसर आ रहा है। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, क्योंकि इनके पीछे क्या है? सम संख्या आ रही है। 0 2 4 6 8 में से कोई सा अंक आ रहा है, तो ये तो सम संख्या है। तो बची कौन सी? 111। ये हो जाएगी आपकी
विषम संख्या। क्या हो जाएगी? विषम संख्या। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप करने की कोशिश करें कि सहअभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपको पता करना है। वीडियो पॉज करें और पहले क्वेश्चन नंबर 12 को हल करने की कोशिश करें। 12 को करें, 13 को करें, 14, 15, इन सब क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें पहले वीडियो पॉज करके, और इनके आंसर्स मुझे आप लोग कमेंट्स में दें। क्या आप लोग सही आंसर इनका दे पा रहे हो क्या? और इनके जो आंसर्स है वो अभी मैं बताने वाला हूं, पहले आप इनको सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें और इसको हल करें। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इन सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश की होगी। अब जरा चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। निम्न में से सहअभाज्य संख्या आपको पता करनी है। तो 4 और 16, पहले सहअभाज्य संख्या होती क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि सहअभाज्य संख्या वह होती है जिसमें दोनों का में से क्या होता है? एक होता है। दोनों का में से क्या होता है? एक होता है, वह सहअभाज्य संख्या होती है। तो इन 4 और 16 का में से तो होगा 4, 3 और 15 में जो में से होगा वो होगा 3, और 7 और 21 का जो में से होगा वो होगा 7, परंतु 7 और 3 में एक ही में से होगा। अकेली ऐसी संख्या है बी ऑप्शन वाला 7,3, जिसमें में से क्या है? एक ही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। क्लियर है? शायद आपका भी आंसर आ रहा होगा। तो अगले प्रॉब्लम की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13, 15,728 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपको बोला था स्थानीय मान में जो अंक जहां होता है और उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतने क्या लग जाते हैं? 0। तो 7 यहाँ पर है और 7 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 0 लग जाएंगे। तो 700 ऑप्शन आपका सी वाला। 700, जो अंक जहां है उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतनी क्या लग जाती है? 0, वो उसका स्थानीय मान होता है ना। तो ये हो गया इसका 700 स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1,38,279, इस संख्या में 8,000 जो है किसका स्थानीय मान है? तो हमें पता है 8,000 जो है वो किसका स्थानीय मान है? 8 का है भाई। किसका स्थानीय मान है? 8 का। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही है। अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 5 का अंकित या जातीय मान क्या होगा? तो मैंने आपको जब परिभाषा बताई थी अंकित या जातीय मान में, तो क्या बताया था कि जो अंकित मान होता है या जातीय मान होता है वो कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है, उसका जो वैल्यू होता है वो इसका अंकित या जातीय मान होता है। तो यहाँ 5 का जो अंकित या जातीय मान होगा वो कौन सा होगा? 5 ही होगा। ऑप्शन सी वाला सही है भाई। ऑप्शन सी 5 इसका क्या होगा? जातीय मान होगा। तो जल्दी यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं किया तो, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर बढ़ते हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की और, जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। जल्दी से खड़का ले इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बात करें हम लोग आगे और प्रश्न 16 की। प्रश्न 16 कि 1, 3, 4, 134 का निकटतम सैकड़े का मान कितना है? आपको पता करना है निकटतम सैकड़े का मान। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, निकटतम सैकड़े का मतलब होता है कि ये कौन से सैकड़े के पास में होता है। सैकड़ा भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं समझा दूँ आपको। जैसे मान लीजिए 8 है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि निकटतम दहाई अंक कौन सा है। तो ये 10 के निकट है। किसके निकट है? 10 के निकट है। तो ये 10 हो गया निकटतम इसका सैकड़ा। उसी प्रकार से मान लीजिए 107 है, तो इसका निकटतम जो सैकड़ा होगा वो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। और अगर मान लीजिए 195 है, तो इसका निकटतम सैकड़ा हो जाएगा 200। इसका हो गया 100, इसका हो गया 200। अगर मैं कहूँ कि 387, इसका निकटतम सैकड़ा बताओ, तो इसका निकटतम सैकड़ा होगा 400। कितना होगा? 400। ये बात क्लियर है? तो यहीं से इसके आंसर्स निकलेंगे आपके। देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन नंबर है, 134 का निकटतम सैकड़े का मान। तो जो 50 से नीचे होता है वो उसके पहले वाली संख्या में आता है, 50 के बाद अगले वाले सैकड़े में आता है। तो 34 जो है वो 50 से नीचे है,
मतलब ये जो आएगा वो नीचे वाले में आएगा, तो इससे जस्ट पहले क्या है 100 आता है, 134 जस्ट पहले क्या आता है 100, 2 जीरो में गए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। 2 जीरो होना चाहिए पीछे, क्या होना चाहिए 2 जीरो और 50 से कम। तो यहाँ पर 134 है, 134 से कम 2 जीरो वाला कौन सा होता है 100। अगर ये 134 की जगह 164 होता तो हो जाता 200, कितना हो जाता 200। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सी 100। उसी प्रकार से 176 का निकटतम सैकड़ा, अब देखो इसमें ये 50 से ज्यादा हो गया ना, 76 50 से अधिक है ना, 50 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा। अब ये 176 मतलब 100 से 200 के बीच वाले में चल रहा है, पर 50 से अधिक है, तो कहाँ जाएगा 200 में, तो इसका निकटतम सैकड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो मैंने आपको जब भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ाई थी तो वहां पे आपको बताया था कि एक जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगी 2, तो 2 अभाज्य संख्या है और अगली अभाज्य संख्या कितनी है 3। और आपको मैंने बताया था कि 2 ऐसी सम, 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 क्या है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याएं 2 + 3, तो उनका योग कितना होगा 5। तो आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा 5। क्लियर है। अगला, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए 81 है, इसमें 3 का भी जा रहा, 9 का जा रहा, ये तो नहीं हो सकती। 84 में 2 का जाएगा, 85 में 5 का जाएगा, 17 का जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला 83। 83 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 83 क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 20, 2 लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। 2 लगातार सम हो या विषम हो, तो सम की बात करें तो एक तो ले लिया अपन ने 4 लगातार, 2 4 6 8 लगातार की बात हो रही है, तो बड़ी में से क्या करेंगे अपन, छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो एक तो लिया अपन ने 4, 4 - 2, इसका अंतर भी कितना आ गया 2 आ गया। अगली मान लीजिए 8 10 12, तो मैंने 8 और 10 लिया, तो 10 में से 8 घटाऊंगा तब भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये तो सम की बात हो गई। विषम की बात करें, विषम है 1 3 5 7 9, तो 3 और 5 लिया, तो 5 में से अगर 3 घटाऊंगा तब भी कितना आएगा 2 आएगा। अगला ले ले मान लो 7 9, तो 9 में से 7 घटाओ, लगातार लेना आपको, जो सम संख्या लेनी हो क्या है लगातार लेनी है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग कर दो, लगातार होना चाहिए। तो 9 में 7 जाएगा तब भी कितना बचेगा 2 बचेगा। या नहीं कि 2 लगातार सम या विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन बी वाला लगातार सम और विषम संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा 2 होगा। आंसर बी ऑप्शन सही है। क्लियर है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते फिर अपना आगे की ओर। चलिए बात करें हम प्रश्न संख्या 21 की। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 2 5 3 0 5 0 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर पता करना है आपको कि क्या है। तो देखो 5 का, इसका जो इस 5 का स्थानीय मान है, 5 के पीछे के अंक देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 0 लगा दिया, माइनस इस 5 के पीछे एक ही अंक है तो 5 0, तो घटाएंगे तो 0 5 9 9 4, है ना 49,950 ये आंसर होगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, यानी कि 5 के दोनों स्थानीय मानों का जो अंतर होगा वो होगा 49,950। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2 5 3 0 5 में अंक 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। आपको एक तो स्थानीय मान और एक अंकित मान में अंतर पता करना है। तो देखो 3 का जो स्थानीय मान है वो 3 के पीछे 2 अंक है, तो 1 0 और 2 0 हो गया, 300 हो गया। जबकि जो अंकित मान है या जातीय मान है वो कितना होता है 3 ही होता है। तो 300 में से 3 घटाएंगे तो 297, कितना आ रहा है 297। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी वाला आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन
37,456 में 7 और 5 के स्थानीय मानों में आपको अंतर पता करना है। तो 7 का जो स्थानीय मान होगा, देखो 7 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो 3 0 1 2 और 3 माइनस 5, 5 के पीछे एक अंक है तो 1 0 5 0। अब इसको अपने को माइनस करना है, तो 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 0 गया तो 9 और ये 6, 6,950। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी वाला आपको दिख रहा है, सही है भाई, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 12,891 में से कोई संख्या घटाइए ऐसी 7 5 स्टार 2, तो कितना आया, 5 3 5 9। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, घटा रहे हैं भाई अपन, तो 12,891 में से अपन ने क्या घटाया, 2 स्टार 5 और 7। तो देखिए यहां से उधार लिया 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचे, 9। अगला अंक आ रहा है 5, अगला अंक आ रहा है 3 और फिर आ रहा है 5। तो यहाँ पे 5 आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ स्टार की जगह अगर मैं लिख दूं, जैसे यहाँ तो हो गया 8, उधार ले लिया तो यहाँ कितने रह गए, 8, और 8 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि 5 आ जाए, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3। तो 12 8 9 1 2 3 5 7। अब देखना जरा, 11 में से 2 गए तो 9, 8 रह गए, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो 3 और 12 में 7 गए तो 5। आंसर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 3 लिया, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला। स्टार की जगह आप 3 लोगे तो इससे में से ये घटाओगे तो ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं उनके आंसर्स मुझे आप कमेंट्स में देने वाले हो, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खगा लीजिए। चलिए बात करें उन क्वेश्चंस की जिनके आंसर्स करके आप मुझे कमेंट्स में इनके सॉल्यूशन देने वाले हो, आंसर बताने वाले हो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, 91 93 97 और 99। इसमें आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। 22/7 पाई -2/3 2/1। इसमें आपको पता करना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2/3 4/5 3/7 और 5/3। ये 4 ऑप्शन है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को करके आप आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो और बताने वाले हो। आपको क्लास कैसी लगी, कोई राय है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। अब बताइए मुझे क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो होंगे और नए वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस डलते ही आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।